नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी पूजन को लेकर मुझे कुछ सवाल मिले हैं, तो उसी का जवाब देने के लिए आज का मेरा ये वीडियो है। तो दोस्तों, एक एक करके मैं सवाल लेता हूँ और उसके बाद जो है इसका मैं जवाब देता जाता हूँ। यहाँ पर मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का, क्योंकि नाम लेने पर क्या होता है, हर किसी का लेना पड़ता है। एक जन का जो है जो सवाल होता है वो कई 2-3 जन का भी होता है, तो हर किसी का नाम लेते लेते जो होता है वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो मैं सवाल का सिलसिला शुरू करता हूं। तो दोस्तों, पहला जो सवाल मैंने लिया है वो ये है कि क्या कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो लक्ष्मी पूजन होता है उसमें कलश स्थापना बिल्कुल दीपावली की पूजा की तरह ही करना होता है? तो देखिए, कलश स्थापना जिस तरीके से लक्ष्मी पूजन में होता है, अर्थात लक्ष्मी पूजा हो या फिर कोई भी पूजा हो, जिस प्रकार से जिस विधि से जो है कलश स्थापना करना चाहिए होता है, बिल्कुल उसी प्रकार से जो है कलश स्थापना होगी। इसमें कोजागरी पूर्णिमा हो या फिर जो है दीपावली के पूजन हो या फिर कार्तिक पूर्णिमा के पूजन हो, हर पूजा में एक ही प्रकार के कलश स्थापना करके ही आप जो है लक्ष्मी नारायण की पूजा कर सकते हैं। इसमें जो है किसी भी प्रकार की कोई अलगपन नहीं है। कलश स्थापना में ऐसा नहीं कि कार्तिक पूर्णिमा की कलश स्थापना अलग होगी, दीपावली की कलश स्थापना अलग होगी, कोजागरी की कलश स्थापना जो है अलग होगी। कलश जो है वो लक्ष्मी माँ की पूजा में, हर पूजा में एक ही प्रकार के होते हैं। हाँ, कुछ जगह पर कुछ कुलाचार के नियम के हिसाब से कुछ बदलते रहते हैं। जैसे कई जगह पर जो है वो डाब इस्तेमाल करते, कई लोग केले भी इस्तेमाल करते, कई लोग जो है वो नारियल इस्तेमाल करते, कई लोगों की जगह पर कुछ और चीज़ें रखे जाते हैं। तो ये हर किसी के अपने अपने विषय है। पर अगर हम साधारण तौर पर देखें तो उसमें कलश स्थापना जो विधि है वो एक ही प्रकार का ही रहेगा। जो दीपावली में है उसी प्रकार से जो है हम कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी जो है कलश स्थापना करके पूजन करेंगे। इसके बाद का जो सवाल है कि कार्तिक पूर्णिमा की जो पूजन है वो सुबह के समय करना चाहिए या फिर जो है संध्या के समय ही करना चाहिए दीपावली पूजन की तरह? तो देखिए दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के जो पूजन है वो संध्या के समय भी किए जाते हैं। अगर केवल लक्ष्मी पूजन किए जा रहे हैं तो उसमें जो है मतलब माँ लक्ष्मी की पूजन ही वहाँ पर मुख्य रूप से अगर किए जा रहे हैं तो संध्या के समय भी आप कर सकते हैं संपूर्ण पूजा का आयोजन। पर अगर जो है दोस्तों, आप अगर जो है लक्ष्मी नारायण पूजन विशेष रूप से कर रहे हैं, यानी कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन कई लोग क्या होता है नारायण जी की पूजा ही विशेष रूप से करते हैं, उसके साथ साथ लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, तो वो सुबह के समय ही करना बहुत सही होता है। लक्ष्मी नारायण की पूजा अगर आप एकत्रित रूप से कर रहे हैं तो मुझे लगता है वो कार्य यानी कि वो पूजा जो है वो अगर आप सुबह के समय करेंगे और संध्या के समय आरती और ये सारी दीपावली का जैसे अनुष्ठान यानी दीपदान वगैरह ये सब कुछ अगर आप करते हैं तो वो अच्छा रहेगा। अर्थात सुबह के समय भी आपकी पूजा हो गई और संध्या के समय भी आपकी दीपदान और आरती ये सारे कार्य हो गए। तो कार्तिक पूर्णिमा की जो लक्ष्मी पूजन है वो आप इसी तरीके से भी कर सकते हैं। अगर आप चाहे कि संध्या के समय करना केवल मात्र, तो वो भी कर सकते हो, उसमें कोई समस्या नहीं है। पर सुबह की एक बार पूजा या आरती आपको करना ही होगा। इसके बाद का सवाल है, क्या लक्ष्मी पूजन में सिंदूरी रखना आवश्यक होता है? क्या बिना सिंदूरी रखे जो लक्ष्मी पूजन नहीं किया जा सकता? तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको सिंदूरी यानी कि सिंदूरा जो है वो रखना ही है। पहली बात क्या होता है दोस्तों, ये ना हर किसी जगह की जो है अपने अपनी संस्कृति के हिसाब से होता है। ये पूर्वी भारत में ये सिंदूरी रखने का चलन कई परिवार में होता है। जैसे हमारे यहाँ पर दीपावली के समय रखना होता है क्योंकि ये रखे आ रहे हैं, ये एक परंपरा है। ऐसा नहीं है कि अगर ये नहीं मिलता है, हो ही सकता है कि बाजार में ये चीज़ नहीं ना मिले कभी किसी परिस्थिति के कारण, या फिर जो है कोई परिवार जो है वो रख नहीं पा रहा है, तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि इससे आपकी पूजा रुक जाएगी या फिर इसे रखना ही पड़ेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। पर कुछ मांगलिक चीज़ें होती है जो कि पारंपरिक तौर पर कुछ परिवार इस्तेमाल करते आते हैं, तो उन्हीं चीज़ों को जो है ना वो रखते हैं हर साल। तो सिंदूरी रखना या फिर जो है ये जो धान रखना, कौड़िया रखना, ये जो सारे नियम है, ये जो सारे परंपरा है, ये उसी के तहत चलते हैं। मतलब इसका कोई स्पेसिफिक कोई शास्त्रीय विधान या फिर कोई एकमात्र विधान नहीं कि आपको रखना ही पड़ेगा। आप क्योंकि हम हर साल उसे रखते हैं, मांगलिक तौर पर रखा जाता है, तो उसे बस उसका पालन किया जाता है। किसी साल अगर नहीं मिलता है, किसी कारण से अगर उसका इंतजाम व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो पूजा होगी ही नहीं,
ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और कई लोगों ने मुझसे इस बारे में और भी सवाल पूछे थे, जिसका जवाब मैं ऑलरेडी जो है कमेंट्स के माध्यम से दे चुका हूँ कई लोगों को, कि सिंदूरी जो है वो क्या लक्ष्मी माँ के प्रतीक के रूप में पूजा। तो जहाँ पर सिंदूरी लक्ष्मी माँ के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है, अर्थात कई घरों में जैसे मैंने आपको दीपावली के पूजन में दिखाया था कि वहाँ पर चावल के ऊपर, धान के ऊपर या फिर सिंदूरी के ऊपर ही माँ लक्ष्मी के पूजन किया जाता है, यानी कि माँ लक्ष्मी के स्वरूप जो है उनको मानकर पूजा की जाती है, तो वहाँ पर जो है वो आवश्यक हो जाता है, वहाँ पर वो चीज़ आवश्यक है। पर अगर आप फोटो रखकर आप जो है मूर्ति में माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, तो वहाँ पर सिंदूरी कोई आवश्यक नहीं है। वहाँ पर अगर रखते हैं आप तो वो मांगलिक तौर पर रखा जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो ना रखने से जो है आपकी पूजा निष्फल हो जाएगी या फिर ऐसा कुछ। तो ये सारे विषय जो है लेकर आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके वहाँ पर सिंदूरी मिलता है तो अच्छा है, अगर नहीं मिलता है तो मत रखिए, कोई समस्या नहीं है उसमें ये सारी चीज़ें जो होते हैं ना, हर प्रदेश के अपने अपने लौकिक नियम। जैसे कि हमारे घर में ये रखने का नियम है, तो हमारे पास वाले जो वो लोग रहते हैं वो नहीं रखते हैं। तो हर किसी के अपने अपने ये नियम होते हैं। कोई केवल जो एक सिंदूर के जो डिब्बी होते हैं वही बस रखते हैं, वो सिंदूरी नहीं रखते। तो कोई शंख रखता है। तो हर किसी के अपने घर के नियम होता है। कोई जो है वो केवल दीपक की ही पूजन करते, दीपावली के दिन हो या फिर जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन हो, कोई भी पूजन हो, वहाँ पर केवल धूप दीप से ही माँ लक्ष्मी की पूजन करते, वही विशेष होता है उनके लिए। तो ये कोई आवश्यक चीज़ नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि आपको इसे लेकर कोई घबराने के विषय नहीं है कि अगर हम ये नहीं रखते तो हमारा दीपावली पूजन नहीं होगा, हमारा कार्तिक पूर्णिमा में लक्ष्मी पूजन नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप इसके बिना भी पूजन कर सकते हैं दोस्तों, इसमें कोई समस्या नहीं है, ये कोई आवश्यक चीज़ें नहीं है। इसके बाद का जो सवाल है वो सवाल है कि क्या लक्ष्मी माँ के पूजन में आरती धूप दीप से केवल करना चाहिए या फिर पंचदीपक से करना चाहिए, कपूर से करना चाहिए? ये सवाल ना मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि पंच आरती केवल धूप दीप से करना चाहिए, पंच दीपक से करना चाहिए, कपूर से करना चाहिए। मुझे लगता है आपका कहने का मतलब शायद ये होगा कि क्या केवल धूप दीप से ही करना चाहिए या फिर केवल पंच दीपक से या कपूर से भी कर सकते। तो धूप दीपक का मतलब होता है कि धुनुची धूप और पंच दीपक से आरती करना, उसके साथ कपूर से आरती करना चाहते हैं तो कपूर से आरती कर लीजिए, उसके साथ अगर पंच निराजन आप आरती करना चाहते तो आप पंच निराजन आरती कर लीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। पर कपूर कपूर की आरती तभी किया जाता है जब समय का अभाव होता है, यानी कि आपको जल्दी जल्दी में पूजा करना हो रहा है, आपके पास धूप दीप जलाने की आपके पास समय नहीं है, तभी जो है केवल कपूर की आरती की जाती है। वरना जो है आप, क्योंकि कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप विशेष पूजा कर रहे हैं तो उसमें जो है आपको जो मतलब धूप दीप से यानी कि धुनुची धूप और दीपक से ही आपको आरती करना चाहिए दोस्तों। इसके बाद का सवाल है कि क्या लक्ष्मी पूजन में घंटी बजाना अनुचित है? तो घंटी बजाना अनुचित है ऐसा नहीं है, यह हर प्रदेश के ऊपर निर्भर करता है। कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी को जो है ना ऐसे बर्तन के मतलब माँ लक्ष्मी को कलेश बहुत प्रिय नहीं है, तो इस वजह से जो है घर पे जो बर्तन की ठंडनाहट होती है ना वो माँ लक्ष्मी को पसंद नहीं है। तो इस वजह से, क्योंकि घंटी जो है वो धातु का बना हुआ होता है, इसलिए पारंपरिक तौर पर कई जगह पर नहीं बजाई जाती है, पर कई घरों में बजाई जाती है, कई प्रदेश में बजाई जाती है। तो आपके प्रदेश में जो नियम है आप उसके हिसाब से चलिए, उसमें कोई समस्या नहीं है। इसके बाद का सवाल है कि माँ लक्ष्मी को किस प्रकार का धूप करना चाहिए? अष्टांग धूप करना चाहिए, दशांग धूप करना चाहिए या फिर अष्टदशांग धूप करना चाहिए? ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप जितनी धूप अपने घर पे बना पाते हैं, जिसके इंतजाम कर पाते हैं, आप उससे धूप कर सकते हैं, षडंग धूप कर सकते हैं, सप्त धूप कर सकते हैं, आप अष्ट धूप भी कर सकते हैं, आप दशांग धूप कर सकते हैं, षोडशांग धूप कर सकते हैं, अष्टदशांग धूप कर सकते हैं, अष्टविंशति धूपम भी आप कर सकते हैं। तो यह आप पर निर्भर करता है कि कितनी धूप सामग्री आप व्यवस्था कर पाते हैं। अगर व्यवस्था नहीं हो पा रही है तो केवल लाल गुग्गुल और घी से भी धूप किया जा सकता है। तो इसमें जो है आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार की चीजों का इंतजाम कर पाते हैं। अष्टांग धूप हर देवी देवता को किया जा सकता है, ये बहुत अच्छा होता है, पूर्ण भी होता है और बहुत अच्छा भी होता है। तो कोशिश करिए अगर सप्त धूप या अष्टांग धूप से ही आप माँ लक्ष्मी के या पर शहर के पूजन कर पाते हैं तो।
इसके बाद का सवाल है कि क्या माँ लक्ष्मी के भोजन में तुलसी पत्र दिया जाएगा या नहीं। ये मैंने वैसे ऑलरेडी कई वीडियो में बता दिया है दोस्तों, लक्ष्मी पूजा के जितने भी सारे वीडियो हैं मैंने उसमें बता दिया है कि माँ लक्ष्मी के जो भोग आप चढ़ाएंगे उसमें तुलसी पत्र का उपयोग नहीं होता है। माँ लक्ष्मी को जो धूप आप करेंगे उसमें तुलसी के ये जो काष्ठ होते या सूखे पत्ते जो है उसका इस्तेमाल नहीं होगा। इसके बाद का सवाल है क्या कार्तिक पूर्णिमा के दिन केवल तिल के तेल से जो है दीपक जला सकते हैं या नहीं। हाँ बिल्कुल जला सकते हैं। केवल तिल के तेल से अगर आप दीपक जलाना चाहते हैं अपने घर के या मंदिर के तो जला ही सकते। आरती के दीपक अगर घी के जला पाते तो बहुत अच्छा होता है। अगर तिल के तेल से जलाकर भी आप आरती करना चाहते हैं तो भी समस्या नहीं है दोस्तों। पर जो धूपाग्नि आप जलाएंगे अगर वो आप बाती से जला रहे हैं तो वो बाती जो है वो घी का ही होना चाहिए। धूपाग्नि के बाती जो है वो हमेशा घी से जलाना होता है। इसके बाद का सवाल है क्या हम भोग भगवान को चढ़ा सकते हैं, क्या हम लक्ष्मी नारायण को भोग बनाकर चढ़ा सकते हैं। अच्छा भोग बनाकर, अगर आपके परिवार में भोग बनाकर चढ़ाने की परंपरा चली आ रही है तो आप भोग बनाकर भगवान को चढ़ाएं, उसमें तो समस्या बिल्कुल नहीं है। पर अगर आपके परिवार में ये चलन नहीं है और आप पहली बार करना चाहते हैं तो मैं आपको कहूँगा भोग यानी कि पका हुआ जो भोजन होता है वो अगर आप चढ़ाने के बारे में सोच रहे तो मैं कहूँगा कि अगर आप इसका मेंटेन कर पाते तो आप कर सकते हैं। पर हिसाब के अनुसार जो होता है पका हुआ भोजन देने के कुछ विधान होते हैं, कुछ नियम होते हैं। अगर आप पहली बार इसके प्रचलन करना चाहते तो थोड़ा सोच विचार करके ही इसका प्रचलन करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि इसे मेंटेन करना भी एक बहुत बड़ी विषय होती है दोस्तों। इसके बाद का सवाल है कि क्या दीपावली के दिन पहनाए हुए जो ड्रेस है वही माँ लक्ष्मी को और श्री नारायण को हम पहना सकते हैं उसे धोकर। हाँ पहना सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। उसे थोड़ा आप धो लीजिए, उसके बाद धूप बासित कर लीजिए और उसके बाद उसे पहना दीजिए। मैंने जन्माष्टमी के समय एक वीडियो बनाकर दिखाया था भी किस तरीके से जो है आप ड्रेस को जो है वो सही तरीके से मतलब धोने के बाद उसके बाद जो है उसे धूप दिखाने के बाद उसे धूप बासित करके किस तरीके से जो है आप भगवान को दोबारा पहना सकते हैं। तो उस प्रकार से जो है आप उसे शुद्ध कर लीजिए और उसके बाद आप वो भगवान को पहना ही सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। इसके बाद का सवाल है माँ लक्ष्मी को रक्त चंदन का टीका करे या फिर नारंगी चंदन का टीका करे। नारंगी चंदन क्या होता है मुझे नहीं पता, मुझे लगता है आप पीली चंदन की बात कर रहे हैं। नारंगी चंदन के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, नारंगी चंदन क्या होता है। लाल चंदन का टीका जो है वो माँ लक्ष्मी को आप तभी कर सकते हैं जब माँ की कमला रूप में यानी कि तंत्र मत के साथ पूजा होगी, जो कि माँ की कमला रूप में शाक्त मत में पूजा होती है माँ की, उस समय जो है लक्ष्मी पूजन में ये कार्य किए जा सकते। पर जब आप लक्ष्मी नारायण की पूजा कर रहे हैं, वैष्णव मत के साथ पूजन कर रहे हैं तो उसमें रक्त चंदन का उपयोग नहीं होगा। इसके बाद का सवाल है कि अगर जलपूर्ण शंख नहीं है तो किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए। जलपूर्ण शंख अगर आपके पास नहीं है, लक्ष्मी पूजन के लिए अगर जलपूर्ण शंख आपके पास नहीं है तो आप आचमन पात्र की जो आचमनी है उसके माध्यम से ही आप जो है जो पैर धोने का जल है वो अर्पण करिए, जो अर्घ है वो अर्पण करिए, आचमनीय जो है वो आप अर्पण कर सकते हो, उसमें समस्या नहीं है दोस्तों। यानी कि जल शंख अगर आपके पास इस मुहूर्त में नहीं है बाद में आप खरीद ले सकते हैं अगर आपका मन करे तो। इसके बाद का सवाल है क्या केवल नारियल अर्पण करके ही हम लक्ष्मी नारायण की पूजन कर सकते हैं। केवल नारियल अर्पण करने का मतलब मुझे लगता है आप प्रसाद के बारे में बोल रहे हैं कि अगर केवल नैवेद्य के रूप में जो है हम नारियल अर्पण करके पूजा कर सकते हैं या नहीं, तो हाँ कर सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। इसके बाद का सवाल है एक कि क्या हम लक्ष्मी नारायण की पूजा में व्रत कथा पढ़ सकते हैं या फिर केवल 108 नाम का जाप करेंगे और उसके साथ साथ सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे। सभी कर सकते हैं, व्रत कथा भी पढ़ सकते हैं,
आप जो है सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं, आप 108 नाम का जाप भी कर सकते हैं, तो सभी कर सकते हैं। जो आपको सही लगता है वो आप कर सकते हैं। केवल व्रत कथा भी पढ़ सकते हैं, केवल 108 जाप भी आप कर सकते हैं, केवल जो है आप सहस्त्र नाम पाठ भी कर सकते हैं या सब भी कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर निर्भर करेगा कि आप किस तरीके से करना चाहते हैं। क्या कार्तिकी पूर्णिमा के दिन भी दीपावली की तरह षोडश उपचार विधि से पूजा करना चाहिए या फिर जो है उस दिन केवल आरती करके ही पूजा करना चाहिए? षोडश उपचार विधि में पूजा आप अगर चाहते हैं करना तो आप कर ही सकते हैं। षोडश उपचार विधि एक पूर्ण विधि होती है, 10 उपचार विधि एक पूर्ण विधि होती है। तो जिस भी उपचार से आप पूजा करना चाहते हैं लक्ष्मी नारायण की, तो उस विधि से आप पूजा कर सकते हैं दोस्तों। आखिर का और 2 ही सवाल हैं। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया कि क्या लक्ष्मी माँ की पूजा में केवल पीतल के बर्तनों का ही उपयोग करना चाहिए या नहीं? लक्ष्मी माँ की पूजा में पीतल का बर्तन का उपयोग अगर कर पाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। अगर जो है आपके पास पीतल की ये चीज़ें पर्याप्त मात्रा में नहीं है, अर्थात पीतल के बर्तन जो है वो आपके पास पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जैसे कि आप 18 दीपक जलाएंगे तो वो 18 दीपक आपके पास पीतल का नहीं है, मिट्टी का ही आप जलाएंगे। उसी प्रकार से जो है आपके ये पूजा के धूप यानी कि आरती के धूप हो या फिर आरती के दीपक हो या फिर ऐसे भी जो भी आप धूप दीप जला रहे हैं वो सारी चीज़ें पीतल का होना चाहिए। कलश जो है वो पीतल का होना चाहिए। जो पुष्प पात्र है वो अगर पीतल का होता है तो अच्छा है। भोग जिसमें आप दे रहे हैं वो अगर पीतल का है तो अच्छा है। अगर फिर भी नहीं, ये सारी चीज़ें भी आप नहीं है, मतलब थाली वगैरह आपके पास पीतल के उतने नहीं है तो समस्या नहीं है, पर धूप दीप और कलश ये जो है ये पीतल का ही होना चाहिए, लक्ष्मी पूजन नहीं बल्कि सभी पूजन के लिए। बाकी जो है आप उसमें फूल पत्ते वगैरह रखने के लिए या फिर भोग चढ़ाने के लिए अगर आप स्टील का उपयोग कर रहे हैं तो कर सकते हैं। कोशिश करिए कि भोग जिसमें आप अर्पण करेंगे ना उसमें आप केले का पत्ते जो है वो बिछाकर फिर आप भोग अर्पण करिए, अगर आप स्टील के थाली में भोग अर्पण कर रहे हैं तो। सभी के पास इतने सारे पीतल की चीज़ें पर्याप्त मात्रा में होते नहीं है और इसे मांजने की मेंटेन करने की भी समस्या होती है, इसलिए भी लोग नहीं खरीदते। तो मैं आपको कहूँगा कि धूप दीप और कलश ये तीनों आपको जो है पीतल का लेना ही है दोस्तों, इसमें कोई विकल्प नहीं है, ये आपको लेना ही पड़ेगा। इसके बाद का जो सवाल है वो है कि क्या केवल धूप ही करना ज़रूरी है, धूप किया जा सकता है या फिर धूप हवन या फिर पूर्ण हवन करना चाहिए कार्तिकी पूर्णिमा के दिन? अगर हम लक्ष्मी पूजा कर रहे हैं तो क्या उससे हमारी पूजा पूर्ण होगी? मुझे लगता है आपने पूछा है कि आपका सवाल पूरी तरीके से क्लियर नहीं है। ये किसने पूछा है मुझे एक्चुअल में मैंने यहाँ पर लिखा नहीं, लिस्ट कर लिया है मैंने, तो नाम तो लिखा नहीं मैंने पास में। तो मुझे लगता है अब धूप करने पर जो है पूजा पूर्ण होगी या नहीं इस बारे में बोल रहे हैं। तो हाँ बिल्कुल, आपकी पूजा धूप अगर विधिवत रूप से आप करते हैं, पूरी तरीके से सही विधि के साथ धूपाग्नि प्रज्वलित करके उसमें आप धूप आहुति दे रहे हैं, तो आप अगर धूप हवन कर रहे हैं, आप अगर धूप दीप से जो है आप आरती कर रहे हैं विशेष तौर पर, तो भी आपकी पूजा जो है वो संपूर्ण होगी, पूर्ण होगी। अगर आप जो है हवन पूर्ण विधि से करना आपको आता है तो आप ज़रूर करिए। अगर आपको नहीं आता है तो आप केवल आरती से या फिर जो है धूप विधि से धूप करके भी आप अपनी पूजन को जो है वो भगवान को पूर्णता से समर्पित कर सकते हैं। लक्ष्मी नारायण जो है ना वो भावना देखती है हमेशा, इस विषय को जो है हमेशा ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों लक्ष्मी पूजा के विषय में, कार्तिक पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी पूजा के विषय में यही था। आप लोगों के कुछ सवाल तो इसका जवाब मैंने दिया अपने सामर्थ्य अनुसार। मुझे लगता है आप लोगों को इसमें से समाधान कुछ मिल गया होगा। और अगर आप लोगों को कुछ और सवाल है इन सारे विषयों पर तो मुझे कमेंट्स करके आप ज़रूर बता सकते हैं। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।